सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत। आज का जो समय है वो एक परिवर्तनशील समय, परिवर्तनशील समय, परिवर्तनशील समाज और समाज में जो बदलाव देखे जाते हैं वो दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ अलग ही देखने को नजारा मिलता है। इस बार का जो संविधान दिवस वो बहुत कुछ खास संदेश लेकर आया। जगह जगह संविधान दिवस पर कुछ ऐसा देखा गया जो शायद पहले कभी देखने को नहीं मिला। आज जो है, जो समय चल रहा है वो समाज के अंदर बदलाव का समय है। और जो 21वीं सदी के लिए बाबा साहब ने, साहब कांशीराम जी ने पहले ही कुछ ऐसे अपने शब्द कहे जो कि समाज को वो याद आते हैं। साहब कांशीराम जी ने मंचों पर कहा था कि 21वीं सदी हमारी है। हमारी से मतलब वो दलित समाज की, दबे कुचले समाज की, गरीब परिवारों की, जिनको समाज में कहीं उद्धार करने का मौका नहीं मिला, जिनको कहीं परिवर्तन करने का मौका नहीं मिला। उन जातियों के लिए जिन जातियों ने अपने आप को बदलने की कोशिश की लेकिन समाज ने उन्हें बदलने का मौका नहीं दिया। ऐसा ही एक नज़ारा देखने को मिला राजस्थान से। राजस्थान के अंदर दो जज जो कि संविधान दिवस पर वो एक शादी के संबंधों में बंध गई। अब ये जो बात जो कही जा रही है वो जजों के लिए है, और जजों ने जो कि संविधान को साक्षी मानकर कलेक्ट्रेट परिसर में ही सादगी से विवाह कर लिया। इस तरीके का जो संदेश है उस समाज के लिए, क्योंकि जो समाज के अंदर कोई ऐसा संदेश देने वाला व्यक्ति जो खुद निर्णय करता है समाज के लिए, जज जो कि समाज के तमाम केसों को निपटारा करता है, समाज के अंदर जो समस्याएं होती हैं उन पर अपना निर्णय देता है। लेकिन इसके साथ जब वो स्थिति कुछ अजीब हो जाती है जब वो अपने जीवन के अंदर परिवर्तन करता है, अपने जीवन में निर्णय सुनाता है। ऐसा ही देखने को मिला। ये जो दृश्य बना संविधान दिवस पर, राजस्थान के कोटपुतली बहरोड में दो जजों ने सादगी पूर्वक विवाह किया। एक जज का नाम जज हेमंत मेहरा और दूसरे जज जो कि फीमेल करीना काला ने बिना दहेज और दिखावे के संविधान को साक्षी मानकर संविधान दिवस पर शादी कर ली, और वो भी शादी कोर्ट के परिसर में की। उस शादी के जो गवाह बने उसी परिसर के जज और उसी परिसर के तमाम वकील। अब इस अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रियंका गोस्वामी सहित कई अधिकारी मौजूद थे। यह दहेज बिना शादी हुई और सामाजिक सादगी का एक प्रेरणादायक उदाहरण भी दिया। अब ये जज हेमंत और जज साक्षी जो कि समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनकर आए, समाज के अंदर उन्होंने अपना एक नया जो दार्शनिक जीवन वो प्रस्तुत किया। किस तरीके से एक जज का पद होता है और जज दूसरों के निर्णय तो सुनाता ही सुनाता है, लेकिन जब वह अपने निर्णय खुद देता है तो उसका जो पद है वो खास हो जाता है। ऐसे जो तमाम उदाहरण देखने को मिलते हैं, लेकिन जो जज के रूप में अगर कोई ऐसा उदाहरण देखने को मिला तो भारत के इतिहास में पहली बार, क्योंकि जो 21वीं सदी जो कि परिवर्तन की सदी बताई गई, 21वीं सदी में जो दलित समाज है उसकी किस तरीके से सोच दिन प्रतिदिन बदल रही है, किस तरीके से दलित समाज अपने आप को परिवर्तित कर रहा है। और ये परिवर्तन का जो समय अगर इसी तरीके से चलता रहा
तो वो दिन दूर नहीं जब देश के अंदर जो पाखंडवाद है, ब्राह्मणवाद है, वो उसकी कमर टूट जाएगी। देश के अंदर जो समाज को गुमराह करके हजारों सालों से जो विवाह कराए जाते थे वो 7 फेरे के द्वारा। अब ये बात की जाए 7 फेरे, क्या 7 फेरे लेने से विवाह वो अटूट हो जाता है? क्या 7 फेरे के जो विवाह होते हैं वो कभी टूटते नहीं? क्या 7 फेरे जो बताए गए वो ब्राह्मण के द्वारा बताए गए और उस 7 फेरे का जो फायदा ब्राह्मण उठाता है? विवाह कराने के लिए ब्राह्मण को बुलाया जाता है, उस विवाह के लिए ब्राह्मण धन भी लेता है और उन्हें पूजा पाठ का एक नया रास्ता दिखाता है। लेकिन जब इस तरीके से जो विवाह शादी संपन्न होंगे तो देश के सामने एक नया रूप प्रस्तुत करेंगे। आज जो समाज है वो अंबेडकरवाद की तरफ जा रहा है। किस तरीके से देश परिवर्तित हो रहा है, किस तरीके से लोगों की सोच बदल रही है और आज देश के अंदर जो बुद्ध का अपना संदेश वो प्रचारित फैल हो रहा है। बाबा साहब अंबेडकर ने बुद्ध धर्म को स्वीकारा और अपने जीवन में कभी भी पूजा पाठ को जगह नहीं दी। वो देवी देवताओं का हमेशा विरोध करते रहे। हिंदू धर्म ग्रंथों का उन्होंने हमेशा ही विरोध किया। तो जो आज जो समाज अम्बेडकरवाइड समाज हो रहा है, अंबेडकर जी के उन विचारों की तरफ जा रहा है, अंबेडकर जी की उस विचारधारा को मानकर आज समाज जो अपने आप में परिवर्तन कर रहा है, वो अपने परिवारों के शादी संबंधों में भी इस तरीके की जो अम्बेडकर सोच लेकर आ रहा है, उससे पता लगता है कि देश के अंदर किस तरीके का परिवर्तन हो रहा है। साथियों, जो इस तरीके के जो वीडियोस देखने को मिलती हैं, सोशल मीडिया का जो जमाना है, सोशल मीडिया पर अचानक जो परिवर्तन हुआ उसका जो समाज को एक दर्पण के रूप में प्रस्तुत करने का मौका मिला और सोशल मीडिया ने इस तरीके से अम्बेडकरवाद को फैलाया, प्रसारित किया। तो ये तो आज देखने को मिल रहा है। इस तरीके की जो वीडियोस आप लोग देखते हैं, इस तरीके की वीडियोस क्या संदेश लेकर आती हैं? क्या इस तरीके के वीडियोस जो देखने के बाद आप लोग सोचते हैं क्या इस तरीके का जो परिवर्तन वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या आज जो अम्बेडकरवाद वो लोगों के घरों में बसता जा रहा है? क्या हजारों सालों से गुलाम रहने वाला समाज वो इस तरीके से पाखंडवाद छोड़ पाएगा? आप लोगों की क्या राय बनती है? आप लोग हमारे इस वीडियो में अवश्य बताएं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों।